गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण, और इसमें आज आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19। तो इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 75 है। तो इसमें आज बच्चों हम पढ़ाएंगे दिन, महीने और त्योहार। ओके, आप देख रहे हो ऊपर लिखा है दिन, महीने और त्योहार, डेज, मंथ एंड फेस्टिवल्स। ओके, तो इनके बारे में आज आपको बताएंगे, डेज के बारे में, मंथ्स के बारे में एंड फेस्टिवल्स के बारे में, कौन कौन से हमारे देश में किस तरीके से मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना। 1 वीक में आपको पता है। तो सप्ताह के दिनों के नाम, तो यहाँ पे सप्ताह में दिनों के नाम लिखे हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इतवार। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, आप जान गए होंगे कि वीरवार को, ठीक है ना, वीरवार को अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है, गुरुवार और बृहस्पतिवार, ठीक है ना। तथा रविवार को इतवार भी कहकर पुकारते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक साल में 366 दिन होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें 12 महीनों में बांटा जाता है। कहने का अर्थ है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते बच्चों। और दिन कितने होते? 365 और 366 दिन होते हैं। तो सभी महीनों के अपने अपने नाम होते हैं। तो आपको पता है कि अलग अलग महीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए महीनों के नाम बताए गए हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में और हिंदी जो भारतीय महीनों के नाम होते हैं यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ अंग्रेजी महीनों के नाम, ठीक है ना। तो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। फिर आगे देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पूस कहते हैं, पौष। फरवरी माघ, मार्च फाल्गुन, और अप्रैल चैत्र, मई बैसाख, जून को ज्येष्ठ, और जुलाई हुआ आषाढ़, अगस्त श्रावण, सितंबर भाद्रपद, और अक्टूबर आश्विन, नवंबर कार्तिक, और दिसंबर अगहन। ओके, तो ये हिंदी महीने और इंग्लिश महीनों के नाम हैं, ठीक है ना। जो 12 महीने होते हैं साल में, उनके नाम हैं। अब आगे देखिए, विशेष अधिकतर महीने 30 या 31 दिन के होते हैं। आपको भी पता है, जब आप डेट डालते होंगे, कभी आप 30 तक डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है, कभी आप 31 डालते हैं, उसके बाद दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है। तो केवल फरवरी 28 दिन के होते हैं। और फरवरी आपका जो महीना देखिएगा, फरवरी जो महीना है ये 28 दिन का होता है। तो हर 4 साल बाद, ठीक है ना, 4 साल बाद क्या होता है? फरवरी एक दिन बढ़ जाता है। तो उस दिन 29 डेज फरवरी में होते हैं। तो वह साल लीप का साल कहा जाता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं आप, ठीक है ना। तो 4 साल में एक बार क्या होता है? फरवरी 29 डेज का होता है। यहाँ पे देखिए, अब भारत त्योहारों देखो, त्योहार के बारे में। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ 2 तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरह के त्योहार कैसे बच्चों? तो राष्ट्रीय त्योहार, तो राष्ट्रीय त्योहार में स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, और गांधी जयंती हो गया। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और यहाँ पे उसके बाद देखिए धार्मिक त्योहार हैं बच्चों। तो होली आ गई आपकी, बैसाखी, रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, क्रिसमस, और भी त्योहार हैं। तो ये क्या है? हमारे धार्मिक त्योहार हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इनको आज आपने याद करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, और साथ में अपनी कॉपी पेन को
लिखना भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिनों के नाम लिखने हैं, फिर महीनों के यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके राष्ट्रीय त्यौहार हैं और धार्मिक त्यौहार हैं इनके बारे में आपको लिखना है।